हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9th ICSC ML अग्रवाल एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 12 से आपको बताएंगे। स्टूडेंट, जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है वो एग्जैक्ट कॉपी है क्वेश्चन नंबर 8 का, इस वजह से मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। आप क्वेश्चन नंबर 8 को देख के उसको कर सकते हैं। एग्जैक्ट कॉपी है, डेटा भी सेम है। हम इसको क्वेश्चन नंबर 12 से आपको बताएंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन हमसे क्या करने को कह रहा है। कहता है महिंद्रा सेटअप अ फैक्ट्री बाय इन्वेस्टिंग ₹25 lakh. During the first 2 years, his profits were 5% and 10% respectively. If each year the profit was on previous year's capital, calculate his total profit. कह रहा है महिंद्रा एक कंपनी है, जाहिर सी बात है महिंद्रा एक ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड, आप सब जानते होंगे। उसने जो है एक फैक्ट्री में 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। शुरुआत के 2 सालों पे उसको प्रॉफिट होता है शुरुआत के 2 सालों पे उसको प्रॉफिट होता है 5%, जो कि पहले साल का होगा, एंड 10% जो कि दूसरे साल का होगा। कह रहा है अगर हर साल प्रॉफिट जो है पिछले साल के कैपिटल पे होता है, यहाँ पे समझिएगा कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो पिछले साल की, मतलब जैसे मान लीजिए सेकेंड ईयर है तो प्रॉफिट किस पे हो रहा है? जो आपने शुरुआती पैसे जमा किया उस पर नहीं हो रहा है, प्रीवियस साल यानी कि पहले साल पे हो रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे अगर मैं दूसरे साल की बात करूं तो प्रॉफिट कौन से पैसे पे होगा? पहले साल वाले पे। अगर मैं तीसरे साल की बात करूं तो प्रॉफिट किस पे हो रहा है? दूसरे साल वाले कैपिटल पे। तो यहाँ पर हमको हिंट दे दिया है कि जो ये इस तरीके का क्वेश्चन है वो क्या है, आपके कंपाउंड इंटरेस्ट पे पूरा बेस है। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो ये बहुत आसान है। देखिए ये आपका प्रिंसिपल हो गया 25 लाख रुपीज़, R1 की वैल्यू 5 हो गई, R2 की वैल्यू कितनी हो गई? 10% हो गई। टाइम 2 साल दिया है। आपको अमाउंट नहीं पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी टोटल कितना मुनाफा होगा या टोटल कितना प्रॉफिट होगा। तो देख लेंगे, ये बहुत आसान है। सोल्यूशन, क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ थी, लेकिन अगर आप इसको समझ रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि जो ₹25 लाख दिया है वो आपका प्रिंसिपल है। R1 और R2 डिफरेंट है, R1 की वैल्यू 5% है, R2 की वैल्यू 10% है। सीधा ठीक है। अमाउंट इज इक्वल टू होगा P इंटू, जाहिर सी बात है मुनाफा हो रहा है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 1 + R/100 इंटू 1 + R2/100। ठीक है। P इंटू 1 + R1/100 वेयर R1 इज द रेट फॉर फर्स्ट ईयर, इंटू 1 + R2/100 वेयर R2 इज द रेट फॉर सेकेंड ईयर। अच्छा, इसके बाद देखेंगे प्रिंसिपल कितना दिया है? 25 लाख। इसको लिख लेंगे। R1 की वैल्यू देखिए कितनी है? R1 की वैल्यू है 5, तो हो जाएगा 5/100 इंटू R2 की वैल्यू कितनी है? R2 की वैल्यू है 10। कितनी है? 10। ये हो जाएगा 25,00,000 इंटू ये 100 × 100 और प्लस 5 कितना हो जाएगा? 105/100 इंटू ये 100 × 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 110/100। ओके, 20 से 20 कैंसिल हुआ, 20 से 20 कैंसिल हुआ। देखिए आपका आंसर कितना आ जाएगा? 11 को आप 105 से करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको किससे करेंगे? 25 से करेंगे। उसके बाद 1020 उसके आगे लगा देंगे। ठीक है। टाइम को सेव करने के लिए मैं इसको कैलकुलेटर से कर देता हूँ, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो है मैनुअल तरीके से करिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा। ओके, ये हो जाएगा आपका 11 इंटू 105 इंटू 25। आंसर कितना आएगा आपका? 11 इंटू 105 इंटू 25। आंसर आया आपका 28875। कितना आ गया? 28875। यहाँ का एक जीरो बचा है, यहाँ का एक जीरो बचा है, तो आप इसको लगा देंगे। ठीक है। अच्छा, अमाउंट आपका कितना आ गया? 28,87,500। लेकिन आपसे अमाउंट नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा है? प्रॉफिट पूछा है। क्या पूछा है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे?
अमाउंट में से प्रिंसिपल क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, या इसको समझ लीजिए प्रॉफिट को आप कह सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा है, ठीक है। अमाउंट कितना दिया है आपको 2887,500 माइनस प्रिंसिपल कितना दिया था 2500, उसके बाद 000, ठीक है 25 लाख। इसको आप माइनस कर लेंगे तो आएगा 387,500। ओके, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आपको जो फ़ायदा होगा वो होगा 3,87,500 रुपीज़। स्टूडेंट आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन में हमसे क्या करने को कह रहा है। कहता है द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 25% एवरी ईयर, बाय व्हाट परसेंट विल द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इंक्रीजेज आफ्टर 3 ईयर्स। कह रहा है प्रॉपर्टी की वैल्यू है जो हर साल जो है 25% से क्या होती है, बढ़ जाती है। कह रहा है 3 साल बाद बताइए कि उसमें मतलब कितने परसेंट का इजाफा हो जाएगा। उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी उससे अगर कंपेयर करेंगे तो उसकी वैल्यू में और उसकी जो है प्रॉपर्टी की कीमत में कितने परसेंट का इंक्रीजमेंट हमको देखने को मिलेगा, ठीक है, इंक्रीमेंट हमको देखने को मिलेगा। तो देखिए सोल्यूशन बहुत आसान है। बस यहाँ पे एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी की वैल्यू दी नहीं हुई है, प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको नहीं दी हुई है, तो हम प्रॉपर्टी की वैल्यू को यहाँ पर लेट कर लेंगे। बस इतनी सी चीज़ हमको करनी है। क्या करेंगे, प्रॉपर्टी की वैल्यू को लेट कर लेंगे। तो हम मान लेते हैं लेट द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी की वैल्यू, ठीक है, वैल्यू का सीधा सीधा मतलब है कि प्राइस, या तो आप प्राइस ही लिख लीजिए, वैल्यू आपको कंफ्यूज करेगा। लेट द प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी भी, ठीक है, प्रॉपर्टी का प्राइस जो है 100 रुपये मान रहा हूँ, जो कि आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये बस हम इसको क्वेश्चन करने के लिए मान रहे हैं। अगर आप चाहें तो 1000 भी मान सकते हैं, 1 लाख भी मान सकते हैं, 10 लाख भी मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए मैं प्रॉपर्टी की जो कीमत है उसको 100 रुपये मान ले रहा हूँ। अच्छा, प्रॉपर्टी की कीमत का मतलब ये क्या हो गया आपका, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। अमाउंट आप निकालेंगे कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप कितना दिया है अमाउंट, 3 ईयर्स के लिए, ठीक है। अमाउंट इज इक्वल टू होता क्या है P इंटू, अब देखिए लगातार वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, देख लीजिए बढ़ रही है, तो क्या लगाएंगे प्लस R/100 टू द पावर n। P को आपने 100 माना है, 1 प्लस R कितना है 25/100, ठीक है। R की वैल्यू है 25%, n की वैल्यू है 3, ये हो जाएगा आपका 100 इंटू, ये हो जाएगा 100 वन जा 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा 125/100। पावर कितनी है 3 है, तो इसको हम 3 बार आपस में लिख देंगे। ओके, अच्छा कैंसिल आउट हुआ। आप इसको चाहे तो 25 से काट दीजिए, 25 5 जा 25 4 जा 25 5 जा 25 4 जा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 125 इंटू 5 को 5 से करेंगे तो आएगा 25 अपॉन 4 को 4 से करेंगे तो आंसर कितना आएगा 16। ओके, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। आप इसको मैन्युअली कर लीजिएगा, मैं कैलकुलेटर की हेल्प से जल्दी से कर देता हूँ। 125 इंटू 25 इज इक्वल टू 3125, कितना है आपका 3125 अपॉन 16, अपॉन कितना 16 डिवाइडेड बाय 16, कितना आपका आंसर आया देखिए 195.3125, ठीक है। आप इसको 31 भी मान सकते हैं डायरेक्ट। अब देखिएगा शुरुआत में अगर आपने प्रॉपर्टी की कीमत कितनी मानी 100 रुपये मानी, तो 3 साल बाद वो 25% के हिसाब से अगर लगातार बढ़ेगी तो कितनी हो गई 195 रुपीज़ 31 पैसा, ठीक है। सिर्फ टू ही प्लेस तक मानेंगे तो कितना हो जाएगा 135 रुपीज़ 31 पैसा। अच्छा, आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट कहने का मतलब है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, ठीक है। देखिए दोनों चीज़ रिलेटेबल है, तो इसको जो है बिल्कुल अलग मत समझिएगा। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना है आपका 195 रुपीज़ 31 पैसा, ठीक है। सिर्फ 2 ही डेसिमल प्लेस तक लेते हैं तो मैंने सिर्फ 2 ही तक लिया है।
100, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 गिनती, पॉइंट के बाद 2 गिनती। प्रिंसिपल 100 था, अमाउंट कितना है 195 रुपीज़ 31 पैसा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा 95 रुपीज़ 31 पैसा। आपको इतने का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। अगर आपने क्लास 7th में प्रॉफिट परसेंटेज पढ़ा हो तो ये होता क्या है, समझिएगा मेरी बात। ये होता है आपका प्रॉफिट, आपका जो हुआ है अपॉन CP इंटू 100, ठीक है। प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 95 रुपीज़ 31 पैसा। जो कॉस्ट प्राइस होगा, समझिएगा मेरी बात, जो आपका कॉस्ट प्राइस होगा वो आप किसको मानेंगे, इस 100 को मानेंगे, ठीक है। एक मिनट, इंटू 100 से 100 का आपका आंसर कितना आया 95.31%। ओके स्टूडेंट, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन हमसे क्या करने को कह रहा है। कहता है मिस्टर दुरानी बॉट अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर 1,80,000 एंड अ कार फॉर 3,20,000 एट द सेम टाइम। मिस्टर दुरानी नाम के एक आदमी हैं, उन्होंने एक लैंड खरीदा या प्लॉट खरीदा 1,80,000 का और एक कार खरीदी 3,20,000 की सेम समय पर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द प्लॉट ऑफ लैंड ग्रोज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 30% पर एनम। जो प्लॉट की कीमत है वो हर साल 30% से बढ़ जाती है। वाइल द वैल्यू ऑफ द कार डिप्रिशिएट्स बाय 20% इन द फर्स्ट ईयर। जाहिर सी बात है, कार जैसे जैसी पुरानी होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो पहले साल में वो 20% से कम होती है और उसके बाद क्या होगा 15% से कम होती है। उसके बाद वाले सालों में क्या होती है 15% से कम होती है। इफ़ ही सेल्स द प्लॉट ऑफ लैंड एज वेल एज द कार आफ्टर 3 ईयर्स, अगर वो अपना प्लॉट और अपनी कार दोनों 3 साल के बाद एक साथ बेचेंगे तो बताइए उनका लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, आपको ये चीज़ बतानी है। तो ये बहुत आसान है, देख लीजिए। बस यहाँ पे आपको 2 कंडीशन दी हुई है। एक आपकी अप्रिसिएशन की है जहाँ पर कीमत बढ़ रही है, एक आपका डिप्रिसिएशन का है जहाँ पर कार की कीमत क्या हो रही है, लगातार घट रही है। तो इसको हम अलग अलग करेंगे, देखेंगे। अच्छा, शुरुआत में जो है हम कार और प्लॉट का दाम एक साथ निकाल लेते हैं, ठीक है। टोटल मनी स्पेंड बाय मिस्टर दुर्रानी। मिस्टर दुर्रानी के द्वारा टोटल मनी कितना खर्चा गया, टोटल पैसा कितना खर्चा किया गया, तो ये होगा 1,80,000, ठीक है, प्लस 3,20,000। इसको जब आप जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, जाहिर सी बात है 5 लाख आएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं पहली कंडीशन लिखता हूँ प्लॉट की, किसकी, फॉर प्लॉट, प्लॉट के लिए। प्लॉट में क्या हो रहा है, हर साल जो है 30% से कीमत बढ़ जा रही है। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर N। प्लॉट के केस में प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, जितनी प्लॉट की कीमत है यानी 1,80,000, इसको लिख लेंगे प्रिंसिपल की जगह। रेट आपको दिया है कि प्लॉट की कीमत हर साल 30% से बढ़ती है, तो रेट की जगह 30 रख दिया। और 3 साल बाद के हमको पूछ रहा है तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, हो जाएगा 1,80,000, ठीक है, इंटू 100 और प्लस 30 कितना हो जाएगा 130 अपॉन 100, कितनी बार हो जाएगा, ये पावर 3 है तो 3 बार इसको हम लिख देंगे, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ, 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ। तो देखिए बचा क्या, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 13 से करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 18 से करेंगे और इसके आगे 1 0 लगा देंगे। ओके,
टाइम को सेव करने के लिए मैं इसको कैलकुलेटर से करता हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसको आप जो है मैनुअल तरीके से ही करिएगा। 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 18 कितना आएगा? 39546। 39546 कितना है आपका आंसर? 39546 और यहाँ पर एक ज़ीरो बचा था तो ज़ीरो लगा दिया। तो देखिए कार कितने प्लॉट कितने का था? प्लॉट था 1,80,000 का। बढ़ते बढ़ते हो कितना जाएगा? 3 लाख बाद 3,95,460 रुपये या 3,95,460 रुपीज़। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। ठीक है, अब हम लिखेंगे फॉर किसके लिए? कार। अब देखिए कार के लिए जो पहले साल का डिप्रिसिएशन रेट है वो 20% है और दूसरे और तीसरे साल के लिए डिप्रिसिएशन रेट कितना हो जाएगा? 15% दूसरे साल के लिए और तीसरे साल के लिए भी 15%। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है फर्स्ट ईयर 20% इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल में 20% से होगा एंड 50% देयर आफ्टर। ठीक है, 50% पर एनम देयर आफ्टर, मतलब इसके साथ जितने भी साल होंगे सब में कितना होगा? 15% का लॉस होता जाएगा। तो देखिए अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इंटू 1 माइनस R1/100 इंटू 1 माइनस R2/100 इंटू 1 माइनस R3/100। ओके, अच्छा इसको आप थोड़ा सही से लिख लीजिए। 1 माइनस R3/100। कार के केस में प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 3,20,000। ठीक है, 3,20,000। R1 कितना है कार के केस में? 20/100। R2 कितना है? 15 है तो हो जाएगा 15/100। R3 कितना है? R3 भी क्या है? 15 है। ओके, अच्छा इसके बाद समझेंगे थोड़ा। ये हो गया 3,20,000। 100 और -20 कितना हो जाएगा? 80/100। 100 और -15, 100 - 15 कितना हो जाएगा? 85/100 और ये हो जाएगा आपका 85/100। ओके, अच्छा 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ, 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ। ठीक है, इसके बाद देखिए मेरे ख्याल से नहीं जा रहा है, चाहे तो आप काट सकते हैं। चलिए 2 से काट देते हैं। 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा। ठीक है, उसके बाद 5 1 ज़ा 5 17 ज़ा। देखिए कितना बचा? 17 इंटू 85 इंटू 4 इंटू 32 आपका क्या आ जाएगा? अमाउंट इस केस में आ जाएगा। ठीक है, टाइम को सेव करने के लिए हम इसको कैलकुलेटर से कर लेंगे, लेकिन आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मैनुअल तरीके से ही करिएगा। 17 इंटू 85 इंटू 4, 17 इंटू 85 इंटू 4 इंटू 32 कितना आया? 1,84,960। कितना आया? 1,84,960। 1,84,960 जी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद मिस्टर दुरानी का दिमाग ख़राब हो गया। ऐसा कुछ समझ लीजिए आप, ख़राब नहीं हुआ है। उन्होंने प्लॉट को इस दाम में बेचा और कार को इस दाम में उठाकर बेच दिया। ठीक है, तो देखिए टोटल मनी, ठीक है, एट विच मिस्टर दुरानी सेल्स प्लॉट एंड कार। कह रहा है टोटल मनी जिस पे मिस्टर दुरानी ने प्लॉट और कार को बेच दिया। तो प्लॉट कितने में बिका है आपका? देखिए 3,95,460 प्लस 1,84,960। ओके, अच्छा इसको हम प्लस कर लेंगे। देखिए क्या आएगा आपका? 0 का 0 हो जाएगा। 6 6 12, 12 के 2 कैरी लगा 1, 9 1 10, 10 4 14, 14 के 4 कैरी लगा 1, 4 1 5, 5 5 10, 10 के 0 कैरी लगा 1, 9 1 10, 10 8 18, 18 के 8 कैरी लगा 1, तो 3 1 4 और 1 5। ठीक है, 5,80,460
420 का जो है मिस्टर दुर्रानी ने दोनों चीज़ मिलाकर बेच दिया। उन्होंने ख़रीदा कितने पे था, शुरुआत में जो है ख़रीदा कितने पे था, यानी शुरुआत में कितना खर्चा किया था 5 लाख रुपए। अभी वो बेच कितने पे रहे हैं 5,80,420 रुपये, यानी क्या हो गया आपको 80,420 रुपये का फ़ायदा ही हुआ। तो देखिए, तो स्टूडेंट जैसा कि मैं आपको बता रहा था मिस्टर दुर्रानी को फ़ायदा कितने का हुआ, मिस्टर दुर्रानी को फ़ायदा हुआ 80,420 रुपीज़ का। इसको हम लिखेंगे कैसे, प्रॉफिट मेड बाय मिस्टर दुर्रानी इज इक्वल टू, इन्होंने बेचा दोनों चीज़ मिलाकर 5,80,420 रुपये का है। ख़रीदा कितना था शुरुआत में, शुरुआत में कितना खर्चा किया था 5 लाख रुपीज़। इसको आप माइनस कर देंगे तो आएगा 80,420 रुपीज़, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इन तीनों से इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं खासकर जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।